हाँ जी सर, हमारे पास यहाँ पर एक मतलब ये तो एनफ तो रफ सरफेस तो दिया हुआ है, ठीक है सर। तो एनफ रफ सरफेस का मतलब है कि भाई ये जो रॉड जो है वो थीटा एंगल से जब हम लोग तो रिलीज करेंगे ना, तो यहाँ पर तो कोई भी स्लिपिंग नहीं होगा, राइट। मतलब कि ये पॉइंट आपका एक्ट करेगा हिंज की तरह, राइट सर। इज इट ट्रू? इनफ रफ सरफेस कहने का मतलब आपके पास ये है कि ये जब रॉड को हम लोग जब रिलीज जब करेंगे ना, तो ये पॉइंट पर आपके पास कोई भी स्लिपिंग नहीं होगा। मतलब कि ये पॉइंट आपका एक्ट करेगा एज ए हिंज, राइट। तो एंगल यहाँ पर ये दिया हुआ है बेसिकली तो थीटा है। एक आपके पास बेसिकली यूनिफॉर्म तो रॉड है ऑफ मतलब कि ऑफ मास m एंड लेंथ l, राइट। आपके पास यहाँ पर बेसिकली एक यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ मास m एंड लेंथ l, ठीक है सर। इज इट ट्रू? और ये एंगल रॉड बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है आपके पास थीटा एंगल है। और उस रॉड को बेसिकली जब हम लोगों ने तो रिलीज करेंगे तो स्टार्टिंग में ही मतलब है तो जस्ट आफ्टर द रिलीज ही हमें बताना है, फाइंड करना है, राइट सर। इज इट ट्रू? तो सबसे पहला है हमारे पास बेसिकली तो अल्फा। तो अल्फा के लिए हम लोग लगाते हैं बेसिकली तो क्या लगाते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क अबाउट द हिंज, ये हिंज की तरह एक्ट कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो एम जी इंटू एल बाई टू इंटू आ जाएगा आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, राइट सर। इज इट ट्रू? तो एम जी इंटू एल बाई टू इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास आई है आपके पास एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू मतलब कि आपके पास क्या आ गया है, तो थ्री जी बाई ट्वेल्व इंटू आ गया है आपके पास कॉस थीटा, राइट सर। अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ गया है थ्री जी बाई ट्वेल्व इंटू कॉस थीटा, ये सही है। तो अल्फा आ गया है। और बेसिकली तो जस्ट आफ्टर द रिलीज अगर आप निकालिएगा तो ओमेगा आपके पास क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब अच्छा, अब अगर आपसे कोई बोल दे कि एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है सर। तो एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का रेडियल अगर आप तो कंपोनेंट की बात अगर आप तो करेंगे ना सर, अगर आप एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर मतलब कि ऑफ मास का रेडियल कंपोनेंट का बात करेंगे ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, ठीक है सर। तो वो तो आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि आपके पास बेसिकली तो शुरू में क्या है बेसिकली आपके पास क्या है शुरू में ओमेगा बराबर जीरो है। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आपका जीरो है, ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू बराबर जीरो है क्योंकि आपके पास बेसिकली ओमेगा बराबर जीरो है। तो कौन सा कंपोनेंट बचा है आपके पास, तो बेसिकली तो टेंजेंशियल कंपोनेंट बचा है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वो रॉड के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होगा, राइट। और वो कंपोनेंट आपके पास आएगा मतलब कि तो कितना आएगा मतलब कि आएगा अल्फा इंटू आएगा आपके पास एल बाई टू, अल्फा इंटू एल बाई टू आपके पास आएगा। तो वो आप निकालिएगा तो आपके पास मतलब कि आ जाएगा थ्री डी बाई फोर इंटू आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। जो आपके पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा वही आपका होगा एक्सीलरेशन ऑफ दी आपके पास आएगा सेंटर ऑफ मास, जो कि होगा आपके पास अल्फा एल बाई टू, जो कि आपके पास आ जाएगा थ्री डी बाई फोर इंटू कॉस थीटा। क्योंकि रेडियल कंपोनेंट तो जीरो है, ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू बराबर जीरो है क्योंकि आपके पास ओमेगा बराबर जीरो है, ठीक है सर। इज इट ट्रू? अब अगर आपसे कोई बोल रहे कि ये नॉर्मल आप रिएक्शन बताइए, राइट सर। आप बताइए कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर आपको बताना है ना सर, तो इसमें भी आपके पास कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप पूरे रॉड को अगर आप बेसिकली वाई डायरेक्शन में एनालाइज करते हैं तो आपके पास बेसिकली तो नीचे की तरफ एम है और ऊपर की तरफ नॉर्मल है। तो एम जी माइनस एन बराबर, अब ये पूरे रॉड के एक्सीलरेशन का कंपोनेंट आप लीजिएगा ना वर्टिकल डायरेक्शन में, रॉड के एक्सीलरेशन का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आपके पास क्या आया है, अल्फा एल बाई टू बराबर आपके पास क्या है थ्री जी बाई फोर इंटू कॉस थीटा। तो इसका कंपोनेंट आप जब लीजिएगा ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आपके पास आ जाएगा थ्री जी बाई फोर इंटू आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास एम जी माइनस एन बराबर आपके पास क्या आ गया है, थ्री एम जी बाई फोर इंटू आ गया है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है, राइट। इज इट ट्रू? तो यहाँ से आपके पास नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या आ गया है, एम जी इंटू वन माइनस थ्री बाई फोर इंटू आ गया है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जब पूरे रॉड पर ध्यान दीजिएगा ना तो नीचे की तरफ आपके पास एम जी फोर्स है और मतलब कि ऊपर की तरफ है नॉर्मल। तो एम जी माइनस नॉर्मल बराबर एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आपके पास क्या आया है थ्री जी बाई फोर इंटू कॉस थीटा, ये है आपके पास थ्री जी बाई फोर इंटू है आपके पास कॉस थीटा है। तो उसका जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लेंगे तो थ्री जी बाई फोर इंटू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो थ्री एम जी बाई फोर इंटू आ गया है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो एन का वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ गया है, एम जी इंटू वन माइनस थ्री बाई फोर इंटू आ गया है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है, राइट सर। इज इट ट्रू? वैसे ही अगर आपसे बोल दे कि कोई आपको ये निकालना है, बेसिकली आपको निकालना है यहाँ पर एफ एस निकालना है, तो एफ एस बराबर आपके पास क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका ऑब्वियसली लग रहा है ये वाले डायरेक्शन में है आपके पास लग रहा है, राइट।
एफ एस बराबर आपके पास क्या है, इसका आप कॉम्पोनेंट जब लेंगे ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसीएम का, तो वो आपके पास आ जाएगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 3mg/4 इंटू आपके पास आ जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, राइट सर। क्योंकि पूरे रॉड पर आपके पास अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो पूरे रॉड पर एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास खाली क्या है, बेसिकली एफएस ही है। पूरे रॉड पर अगर आप देखिएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स खाली एफएस ही लग रहा है। एफएस मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द ग्राउंड, राइट सर, इज इट ट्रू? तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 3mg/4 इंटू आ जाएगा आपके पास cos थीटा इंटू आ जाएगा आपके पास sin थीटा आ जाएगा, राइट सर, इज इट ट्रू? 3mg/4 इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा आ जाएगा, राइट। और ये कहाँ से आया है, क्योंकि आपके पास 3g/4 इंटू है आपके पास cos थीटा है, तो ये डायरेक्शन में है बेसिकली, मतलब यहाँ से 90 डिग्री वाले मतलब डायरेक्शन में। तो इसका जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3g/4 इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जब वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग जब लिख रहे थे तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ACM का अगर आप निकालिएगा ना तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो आपके पास आ जाएगा 3g/4 इंटू आ जाएगा आपके पास cos थीटा इंटू आ जाएगा आपके पास sin थीटा, ठीक है सर। और जब आप ACM का जब आप लिखिएगा ना वर्टिकल कंपोनेंट जब आप लिखिएगा तो वो आपके पास आ जाएगा 3g/4 इंटू आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट सर। तो जब हमें ये नॉर्मल जब निकालना था तो वर्टिकल वाले का यूज हमने किया था, तो mg माइनस n बराबर हमारे पास आ गया था, तो 3g/4 इंटू cos थीटा और इंटू cos थीटा, तो बराबर आ गया था 3mg/4 इंटू आ गया था हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से हमारे पास n का वैल्यू आ गया था mg इंटू 1 माइनस आ गया था 3/4 इंटू आ गया था हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये पूरा ये सवाल का एक्सप्लेनेशन है और हर पैरामीटर्स हम लोगों ने निकाल लिया है यहाँ पर, ये 500 पैरामीटर्स, ठीक है सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।